हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 12 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए और चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल, एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए ये डेली करंट अफेयर्स सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि करंट अफेयर्स 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो कि डेली करंट अफेयर्स से आते हैं हर एग्जाम में। और आपके रेलवे में जो कि 2021-22 जो कि 5 से 6 क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। आपके CGSI में भी आपका यहाँ से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स। तो बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 9 अक्टूबर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, जिसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो के रूप में इसको जो कि विश्व भर में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को याद रखिएगा। यह मुख्य रूप से यह हर साल 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो कि मनाया जाता है। स्वास्थ्य के जो कि आपके स्वास्थ्य शिक्षा को जो कि प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है और अच्छे ढंग से स्वास्थ्य रहे, इस उद्देश्य से आपको 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हरमनप्रीत सिंह, फेलिस एल्बर्ट्स या उपयुक्त में दोनों। तो उपयुक्त में दोनों सही हो जाएगा। आपका हरमनप्रीत सिंह और आपका फेलिस एल्बर्ट्स, इन दोनों को जो कि FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो FIH क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हॉकी प्रो लीग, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको हॉकी प्रो लीग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है आपके हरमनप्रीत सिंह, आपको फेलिस एल्बर्ट्स को। इसकी स्थापना आपके 2019 में किया गया था FIH के हॉकी प्रो लीग का, जिसके प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इन दोनों को तो याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्ट्स, इन दोनों को जो कि प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओमारा इडेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रामचरण डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अमिताभ बच्चन को ओमोरा डेट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ ओमोरा डेट्स जो कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधित है, जो कि एक बीमा कंपनी है, जिसके अमिताभ बच्चन को इसके लिए जो कि इनको मुख्य रूप से इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन जी को, जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है, सभी को पता है। तो अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ओमोरा डेट्स के। याद रखिए कि सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का जो कि अनावरण किया गया? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने पोस्ट मैट्रिक जो छात्रों के लिए, यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का यहाँ पे अनावरण किया, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जो कि इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप की सुविधा देने के लिए जो कि इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके राजस्थान सरकार ने। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल होते हैं। सब फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो आर्थर पावर, पंकज अडवाणी, सौरव कोठारी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में पंकज अडवाणी जो कि ये महान जो कि बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, तो ये जो कि 37 वर्ष के हैं और पुणे के रहने वाले हैं। तो उन्होंने आपके 25वां विश्व खिताब इन्होंने जीता है, पंकज अडवाणी। तो कौन से खेल में? तो उन्हें बिलियर्ड्स में पंकज अडवाणी ने जो कि 25वां विश्व खिताब इन्होंने जीता है, पुणे के रहने वाले हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकते, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो आपको मैक्स वर्स्टैपन, वल्टरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, यह डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो यह जो F1 ग्रैंड प्रिक्स है, जो कि कार रेसिंग है, जो कि मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। तो कार रेसिंग में मैक्स वर्स्टैपन ने जो जापान में F1 ग्रैंड प्रिक्स जो कि इन्होंने मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर या डी है आपके इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो कि अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री हैं, और यह सेंटर, इसका उद्देश्य है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का, जो अनुराग जी हैं
जो कि इससे स्पोर्ट्स सेंटर खुलने से क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं होगी और स्थानीय युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा। इस उद्देश्य को वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है अनुराग ठाकुर जी द्वारा, हमारे खेल मंत्री और सूचना प्रसारण और खेल मंत्री जी हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? तो मणिपुर, उड़ीसा, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई जा रही जो कि यहाँ पे इसको लगाने का मतलब है ट्रेन से जो हाथियों की मौत हो जाती है इसको रोकने के लिए यहाँ में जो कि उड़ीसा राज्य में वन विभाग ने यहाँ पे इस पहल को उड़ीसा में जो कि केंदुझर जिले के जो कि यहाँ पे जो हाथियों के बचाव के लिए जो रेलवे पटरियों में आ जाते हैं उनके लिए जो कि यहाँ पर जो कि हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई जा रही है वन विभाग द्वारा। तो इसका भी ऑप्शन सही जो उड़ीसा। तो उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं आपकी नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, यहाँ के राज्यपाल हो जाएगा आपके गणेशी लाल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 90वां एटीपी खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, स्टेफानोस आपका सितसिपास और आपका डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच जो कि यहाँ के आपके सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने 90वां एटीपी खिताब इन्होंने जीता। 90वां एटीपी खिताब जो कि आप इसको अस्ताना ओपन ट्रॉफी भी बोल सकते हैं। तो जिन्होंने 4th बार अपने इन्होंने खिताब जीता है नोवाक जोकोविच और जो आपके सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इसका ए ऑप्शन से मुझे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे, लखनऊ, भोपाल, डी इनमें से कौन? हाल ही में लखनऊ में नितिन गडकरी जो कि हमारे परिवहन मंत्री है, तो इन्होंने इंडियन रोड कांग्रेस का यहाँ पे उद्घाटन किया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। और किसने किया है? तो नितिन गडकरी जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं, तो इन्होंने लखनऊ में यहाँ पे उद्घाटन किया है रोड का। तो यहाँ पे बात करते हैं लखनऊ की। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन लखनऊ में किया है। तो लखनऊ आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की मेजबानी भारत को सौंपा गया है, जो कि यहाँ पे बात करते हैं यूएनएससी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहेंगे तो इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको कहा जाता है। तो एग्जाम में जो कि इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं। इसकी स्थापना 1945 के जो कि 1945 की जो कि यूएनएससी की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना जो कि इसका उद्देश्य है यूएनएससी का। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। जो कि यूएनएससी की जो मेंबरशिप कंट्रीज में 5 स्थायी सदस्य, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस जो और अमेरिका इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और इसके 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें जो इसके जो यूनेस्को के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वोल्कान जो कि बेजाकुर जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष वोल्कान बेजाकिर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यूएनएससी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया? तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, तो यहाँ पे ओलंपिक का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री आपके भूपेश बघेल जी है और वर्तमान में अनुसुईया उइके वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल जी यहाँ पे राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली, मेरठ, बेंगलोर, डी है इनमें से कोई। हाल ही में यहाँ पे नई दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है नई दिल्ली। तो दिल्ली के वर्तमान में केजरीवाल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में 21 राज्य का मोढेरा भारत का पहला आपके 24 गुड़ी 7 सौर ऊर्जा संचालित गांव में घोषित हुआ है। तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, डी है गुजरात। तो हाल ही में
राज्य मोढेरा भारत का पहला जो कि 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है आपके गुजरात राज्य को। तो यहाँ पे गुजरात में जो कि आप सौर ऊर्जा संचालित घोषित कर दिया है, जो कि सौर ऊर्जा से जो कि चलने वाला गांव बन गया है गुजरात, जो कि सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है गुजरात को। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के आपके वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, और चार्य देवव्रत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो गुजरात को जो कि सौर ऊर्जा संचालित घोषित कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन से पदक इन्होंने जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने तैराकी है, तो इन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा, श्री हरि नटराज जी जो पुरुषों की 100 मीटर में इन्होंने फ्री स्टाइल तैराकी में तैराकी प्लेयर हैं, तो इन्होंने आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है 36वें राष्ट्रीय खेलों में। तो इसका सी ऑप्शन स्वर्ण सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपका आज का करंट अफेयर्स। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी आपका अच्छे से पढ़ पाएँ। और आप नए हो गए चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन हर रोज़ आप तक पहुँच पाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू बस आज के लिए।